भारत की शरंगेजियों से कोई महफूज नहीं है। भारत ने किया कि इसराइल की कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा पेगासस, और ये एनएसओ कंपनी है जो हैकिंग के लिए ये बाकायदा एक सॉफ्टवेयर बनाती है। और भारत ने वो खरीद कर किया क्या, अपने लीडर्स के खिलाफ, यानी अपोजिशन लीडर हों राहुल गांधी, काबीना के मेंबर बीजेपी के उनके खिलाफ खास तौर पर साफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया कि उनके फ़ोन हैक किए जा रहे हैं, उनका सारा डाटा। हद तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी कम से कम एक फ़ोन जो उनके ज़रिए इस्तेमाल रहा है, उसके हवाले से भी ये खबर की तस्दीक हो चुकी है। अब ये अभी डिटेल नहीं आई कि क्या इसमें भारत कामयाब हुआ हैक करने में या नहीं हुआ। अब इस पर आला सतह का इजलास भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत काबीना के मेंबरान, जी हाँ, उनके फ़ोन्स भी हैक करने के लिए जासूसी करने की कोशिश हुई। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपका कैमरा, यानी आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया, फ़ोन को रखा हुआ है साइड पर, और फिर क्या होगा कि जी वो आपके फ़ोन का कैमरा ऑन करके कुछ भी देख सकते हैं। इस मेरे पास फ़ोन है तो इसका जनाब फ़र्ज़ करें कि माइक्रोफोन ऑन है, हम जो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं या कहीं भी मैं हूँ वो फ़ोन सुना जाए, तो ये चलता फिरता जासूस उन्होंने बना दिया, आपकी पॉकेट में है हर वक्त। तो इसके साथ आपका पूरा डाटा, उसमें मौजूद तस्वीर हो, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, कुछ भी। और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई मैसेज आएगा और आप उसको क्लिक करेंगे या कोई वेबसाइट पर जाएंगे, नहीं, बस पड़े काम हो रहा है। अब इस पर केस भी हुआ, और ढिठाई देखिए 2019 में भारत ने झूठ बोल दिया सफेद कि नहीं जी हम तो ये काम नहीं कर रहे, हम तो किसी की जासूसी नहीं कर रहे। अब इसमें हजारों शख्सियात के फोन नंबर सामने आए, और इंटरनेशनल साफियों की तंजीमों ने यह खबर सारी ब्रेक की और तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर की। कम अज कम 16 इदारे जो हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, गार्डियन हो, इस तरह दीगर इदारे, वो सब ये छाप चुके हैं, चीज़ सामने आ गई है। अभी देखा जा रहा है किस किस के फ़ोन नंबर हैं। जिन शख्सियात के अभी नाम सामने हैं उनमें साफ़ी हैं पाकिस्तान, भारत, और इसके अलावा सरकारी अहम शख्सियात हैं, और इसी तरह से कोई बिजनेस में है, कहीं भी है, इन सब के फ़ोन इस तरह से हैक करने की कोशिश हुई है। अब असद खरल साहब, बड़ा सवाल ये बनता है कि ये तो अब भारत का झूठ भी पता लग गया कि वो एक केस व्हाट्सएप ने किया इस कंपनी के खिलाफ, और जब ये केस हुआ तो भारत ने कहा नहीं हम तो ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सब चीज़ें साबित हो गई हैं। क्या अब इंटरनेशनली हम देखेंगे कि भारत का भी कोई घेरा तंग होगा कि ये आप क्या करें, कहाँ ये जायज़ है? ये तो एक क्राइम है कि आप वही कुलभूषण यादव वाला मामला आप भारत में बैठ के करें। आप अब देखिए कि अमेरिकी सदर वाटरगेट स्कैंडल, आपको पता है कि इसी बात के सिर्फ एक उसके बारे में आया कि जो जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन या मुख्तलिफ लोगों के, जिस तरह आपने बताया जी कि उसमें भी जजेस वगैरह के फ़ोन टेप होने के वाले से, तो किस तरीके से वहाँ पे एक कोहराम और वो प्राइवेसी वाला सारा बर्पा हो गया। भारत के बारे में आप ये अगर एक्सपेक्ट करें कि उसके बारे में कोई होगा एक्शन, तो ये तो फिर कश्मीर में उसने जो एक्शन होता, तो जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं, तो उनको तो पूछने वाला नहीं। लेकिन एक बात आम लोगों को जी बताने के लिए, मुझे उसामा साहब बताएं कि फ्री लंच भी होता है कोई। अब मुझे ये बताएं कि ये एक फ़ोन है, एक डिवाइस बन गई, हर बंदे ने पकड़ी हुई है जी। एंड्रॉयड फ़ोन तो सबसे ज़्यादा मतलब समझने के चोर है आपके लिए, ठीक है। ये मुझे बताएं, आईफोन फिर भी कदर बेहतर है, अच्छा, और जो ब्लैकबेरी आप देख लें उनका और ये एप्पल का, ठीक है, उन्होंने फिर भी अपना एक सिस्टम रखा हुआ है। वो जहाँ मर्जी हो, दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, तो वो कहते नहीं देते, आप प्राइवेसी लॉज हैं हम उनको फॉलो करेंगे। ब्लैकबेरी में भी यही शो हुआ, बड़े बड़े फड्डे पड़े। अब एंड्रॉयड बेसिकली डिवाइस है, ये जस्ट डिवाइस है, ये कंपनीज एप्पल कंपनी है जी, इस तरह उसकी आईफोन है, इस तरीके से ब्लैकबेरी कंपनी है, उसका फ़ोन है। ये एक जस्ट लाइक एक डिवाइस है, गैजेट है, ये है गैजेट, ये एक बगिंग डिवाइस है, और हम खुद सारा कुछ करते हैं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इससे आप मुझे बताएं, हम व्हाट्सएप पे कॉल जो करवा रहे हैं, जो एडमिन बैठा हुआ है, उसको कितने अरब रुपए का बजट होगा, फेसबुक और सारा आपस में जी। हम छुपते हैं, कैसी बात है बदकिस्मती की कि हम अपने मुल्क और अपने लोगों से, अपने इदारों से, अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी, अपने मुल्क की जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज होती हैं, कहीं क्योंकि कहीं व्हाट्सएप है, कहीं ईमो है, कहीं उसके बाद सिग्नल है, पता नहीं क्या, और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, स्काइप भी है, अच्छा स्काइप है, फेस जो टाइम है, बेशुमार है। अब वो हमें आता है मैसेज, या वो कहते हैं एप्स, ये ट्रोजन है, बेसिकली ट्रोजन है। हम खुद इसको लिखा होता है, कभी आज तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा। उसमें सबसे पहले जब वो डाउनलोड तब होता है, वो कहता है कि हमें एक्सेस देंगे, ठीक है, तो आप खुद मानते हैं ना, आप ना ये पंगे करें, यानी कैसी बात सुन ले, हर बंदा
हर मुल्क का, हर पाकिस्तानी मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी या शहरी हो, उसके अपने जो नॉर्मल फोन होते हैं, जो नॉर्मल वहां पे रूटीन प्रोसीजर के तहत एजेंसीज जो इंटेलिजेंस है अपनी डोमेन के अंदर रह के जो भी एक एसओपी है प्राइम मिनिस्टर का, या जो भी किस तरह इजाजत है, या कहाँ का जो भी तरीका है किसी कौमी एक मामले के अंदर सलामती के रिलेटेड, या इस तरह का सिक्योरिटी का इशू है या टेररिज्म का इशू, जिस तरह मामलात में, तो वो एक प्रॉपर जिस तरह एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस वगैरह, वो दहशतगर्दों का या इस तरह के ट्रेस करने के लिए वो एक एक्सेस है लिमिटेड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हम अपने इदारों से छुपते हैं और जो दुश्मन है उन्होंने आपको एक ट्रोजन फेंका कि फ्री ले ले, हम अपने सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सारे मुल्कों की तरह उनको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, देखिए एक चीज है, आप उसके मुजरिम हम मैं कह रहा हूँ, कोई शक नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, मगर मुझे बताएं जो भारत कर रहा है, कैमरा छोटा जी, ये स्पाई कैमरा है, टाइम खत्म हो रहा है, स्पाई कैमरा भी इसमें है, रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो भी है, सब वीडियो भी है, बंद है, चल रहा है, ये हर जगह पे साहब आपको अगर इसमें डेस्कटॉप पर चीजें सारी आ रही हैं, ये सब वो बताते हैं कि जी यही हम कर सकते, अगर कोई नहीं करता उसको बड़े जुर्माने होते हैं, सारा कुछ होता है, इसीलिए इस कंपनी पर भी, इस्राएली कंपनी है, उस पर भी हर्जाने का दावा किया गया है। अब आपके ख्याल में क्या ये एक इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप बगैर इजाज़त, एक हेड ऑफ स्टेट है दूसरे मुल्क का, या अपने मुल्क में तो आप कर ही रहे हैं अपने साफियों का, अपने काबीना मेंबरान का, दीगर का, दूसरे मुल्क के लिए इस तरह से जासूसी करना, क्या ये गैर कानूनी इंटरनेशनली नहीं है, या सबको छूट है कि कुलभूषण भेज दो, कोई मसला नहीं है? तो समझ साहब, ये बिल्कुल एक क्राइम है। अभी जो बाइडन की जब मुलाकात हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कंप्लेंट, रशियन जो हैकर है उनको संभाल के रखे, वरना अमेरिका उसका बड़ा सख्त जवाब देगा। और ऑफिशियली उन्होंने से क्राइम डिक्लेयर किया था। व्लादिमीर पुतिन की और जो बाइडन की मुलाकात है, उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो हैकिंग था कि रशियन जो है वो हैकिंग कर रहे हैं अमेरिकन की, और उस पर अमेरिका ने अपना बड़ा जो था उसको रजिस्टर करवाया कि बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ना ये गलत है, अगर हम इसका जवाब देंगे। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ोन होता है वो खासी हद तक प्रोटेक्टेड होता है। जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं, जो सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं, एंटी बगिंग जो होती हैं वो वहाँ पर उनके मोबाइल में उनको लगाई जाती हैं ताकि वो उस तरह से हैक ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद वहाँ तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की गई, वहाँ पर होने की कोशिश की गई, तो इसके और वो डिटेक्ट भी हो गई, पता भी चल गया कि यहाँ पर हैकिंग की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इससे अगली जो अदारा जो आपने कहा है, उसने जब ये सारी 50,000 फ़ोन नंबर वहाँ से मिले हैं जिनको हैकिंग पे लगाया गया था, उसमें से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नंबर भी उसमें शामिल है, क्योंकि इंडिया इसराइल की उस कंपनी के ज़रिए से ट्रैक कर रहा था। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इंडिया जो ये गंदा रोल प्ले कर रहा है, कभी वो जाली मामला है, आप देखें ना चाइना, कभी वो पाकिस्तान और इस तरह के सेंसिटिव मालूमात के लिए इस तरह के जो है वो सरकारी तौर पे सरकारी तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर मोदी खुद ये करवा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ये करवा रही है, ये क्राइम है। ये कोई प्राइवेट हैकर नहीं है, ये कोई प्राइवेट बंदा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और ये बेशर्मी है, ये क्राइम है, ये एक गिरी हुई हरकत है कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है उसका फ़ोन हैक करने की कोशिश करें। तो इसको पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फिर ये है कि कैबिनेट जो है वो ये भी सोच रही है कि कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि ये जो बाहर से जान छुटी जाए, कोई नई एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाए। मेरा ख्याल है कि ये करना चाहिए।